अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोई भी सीट नहीं आ रही, ना PKLA का इंटरव्यू हो रहा है, ना शेख जायद का इंटरव्यू हो रहा है, ना PPSC की सीटें आ रही हैं कोई। तो फिर इस दौरान हम वेले तो नहीं बैठेंगे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ 3 ऐसे सब्जेक्ट जिनकी थोड़ी थोड़ी आप तैयारी करें, ताकि जब सीटें आएँ आपकी बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग गिरफ्त हो सके और फिर आप आराम से आप इस PPSC को कामयाबी से पास कर सकें और इंटरव्यू में जा सकें। तो नाज़रीन आज की वीडियो पूरी देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए नाज़रीन डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और जल्दी तेज़ी में ना देखें। जो जो पॉइंट्स आपको ना नज़र आएंगे वो आप नोट करें और फिर आइंदा इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करें। चलिए नाज़रीन वीडियो पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और काफ़ी गैप के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफियत भी थी और कुछ ऐसा ख़ास था भी नहीं। जैसे कि मैंने PPSC प्रिपरेशन की वीडियोस 2024 के नाम से बनाना शुरू की हैं। आप ये तस्वीर देखें, ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसमें मैंने फार्माकोग्नोसी की लास्ट वीडियो बनाई है। तो मैं चाह रहा था मैं इसको कंटिन्यू करूं ताकि आप तैयारी करते रहें, लेकिन क्योंकि कशमकश का समा है कि लोगों को ये पता नहीं कि सीट्स कब आएंगी और कितना टाइम लगेगा, और उसकी तखीर के बारे में मैं लास्ट वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि जी हमारे पास सबसे जो बेहतरीन आइडिया है वो यही है कि जब तक हमारी वेबसाइट PPSC की वेबसाइट के ऊपर अपकमिंग पोस्टों में नहीं आता तब तक हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पोस्ट कब आएंगी। लेकिन ये है कि उसकी एक रीज़न ये है कि 4 टायर VN हो रही है, और 4 टायर VN का मतलब ये होता है कि एक सर्व स्ट्रक्चर दिया जाएगा 17वें 18वें 19वें 20वें ग्रेड के फार्मासिस्ट जो हैं, जब वो भर्ती होते हैं तो उनकी प्रमोशन का एक पूरा सर्व स्ट्रक्चर होगा। तो अब मैंने सोचा कि चलें इस पर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूं दोबारा से। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं कि अब चूँकि कोई एग्ज़ाम सीट नहीं आ रही, कोई PKLA के इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे, शेख जायद के इंटरव्यू नहीं आ रहे, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो PPSC की सीट्स नहीं आ रही, PEFDA की सीट्स नहीं आ रही, तो अब क्या किया जाए। तो जो समझदार लोग हैं वो थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पीरियड में अब आप क्या पढ़ें। हम अपनी रेगुलर वीडियोज़ पर दोबारा वापस आएँगे जब हमें कोई आइडिया होगा कि सीट्स कब आ रही हैं। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम क्या पढ़ें ताकि हम अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करें। सबसे पहले तो ये बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो से महरूम रहेंगे, आप जॉब से महरूम रहेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरह की बेशुमार वीडियोस मिलती रहें जो जॉब से रिलेटेड भी हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड भी हैं और प्रिपरेशन से रिलेटेड भी हैं। तो एक तो ये काम कर लें। दूसरे नंबर पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में अंदर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको पढ़ें, क्योंकि उन्हीं वीडियोस में से बहुत सारा पेपर अभी पैसी का भी आया है, ड्रैप का भी आया है और अक्सर एग्जाम आते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसमें आप आएँ। उसमें डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। MCQ शेयर किए जाते हैं जो पास पेपर में आए गए हैं, उनके बारे में लोग अपने आंसर्स देते हैं और बुक्स शेयर की जाती हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और वो मेरा प्रोडक्टिव ग्रुप रखा हुआ है, उसमें कोई पॉलिटिकल या इस तरह की फजूल बातें यूजुअली होती नहीं हैं। तो अब हम देखते हैं कि नाज़रीन अब चूँकि टेस्ट नहीं हो रहे तो अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इन दिनों में आपने डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो डेली बेसिस में अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ने की बात करूं तो मैं फार्मास्यूटिक्स को पहले रेट करूंगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली ट्रेंड ये है कि फार्मास्यूटिक्स का पेपर ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि इस टाइम जो बड़े अदारे हैं उन सब के हेड फार्मास्यूटिक्स के हैं। तो यूजुअली जब पेपर सेट करते हैं तो बड़े किसी हेड को, डीन को या प्रिंसिपल को बुलाया जाता है, तो हमें इससे थोड़ा सा आइडिया होता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में से MCQs नहीं आएंगे, लेकिन फार्मास्यूटिक्स में ज़्यादा आएंगे। तो फार्मास्यूटिक्स के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 2 पहले 8 चैप्टर CPR के चैप्टर एडिशन 8 से पढ़ लें। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। आज कुछ नया बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 आप 7th एडिशन का कर लें। वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो CPR का पढ़ लें। तो ये आप इन दिनों में चैप्टर 1 7th एडिशन का, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां चैप्टर जो है वो पढ़ लें। इसके बाद 8th एडिशन का फिर 14वां चैप्टर जो है वो पढ़ लें। फिर 20वां, 21वां चैप्टर 8th एडिशन का CPR का पढ़ लें। इन दिनों में आहिस्ता आहिस्ता रोज़ पढ़ें, पॉइंट्स को लिखते चले जाएं, CPR पे अपनी ग्रिप पक्की रखें। यानी अगर इन शॉर्टली कह लें कि 8वां चैप्टर, 8 चैप्टर ये हो गए, पहले 7वें एडिशन का बना लिया, ये 9 हो गए, और 14वां ये 10 चैप्टर हो गए, और 19वां, 20वां, 21वां
تو یہ 11 12 13 چیپٹر ہو گیا آلموسٹ. اس کے علاوہ کلینکل کے پوائنٹ آف ویو سے ڈائبٹیز ملائٹس، ہائپر ٹینشن، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور اینٹی کینسر نیوپلیزیا، اس کو بھی سی پی آر سے آپ اچھی طرح پریپیئر کر لیں. تو یہ سی پی آر ایک آپ گریجولی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ بات اور کیا پڑھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ فارماسوٹیکل انالیسس پہ تھوڑی سی توجہ دیں. یعنی بی ایس باہل کا چیپٹر نمبر 8 اسپیکٹروسکوپی کا وہ پڑھ لیں اور کرومیٹوگرافی پڑھیں اچھے طریقے سے. اور کرومیٹوگرافی ریمنگٹن سے پڑھ لیں، اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، میں اس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے کہ ریمنگٹن سے ہم نے کیا پڑھنا ہے. کرومیٹوگرافی وہاں سے پڑھ لیں، ایچ پی ایل سی، ٹی ایل سی، کالم کرومیٹوگرافی کو دیکھیں. پھر اسپیکٹروسکوپی جو ہے وہ پیویا سے پڑھیں، یعنی اس کے اندر یو وی ویزیبل، این ایم آر، میس، آئی آر، پوٹینشیومیٹری، پولیروگرافی، ٹائٹریشنز، ان کو آپ دیکھتے رہیں آہستہ آہستہ گریجولی. پھر فارماسوٹیکل کیئر کے اندر اگر میں چلا جاؤں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فارماسوٹیکل کیئر کے اندر فارمیسی پریکٹس کے اندر آپ چیپٹر نمبر 1 راجر واکر کا اچھی طرح دیکھ لیں، ڈرگ انٹریکشنز کا چیپٹر اچھی طرح دیکھ لیں، دیکھنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی آرز کا چیپٹر بڑی اچھی طرح دیکھ لیں. کچھ امپورٹنٹ کلینکل کی ڈیزیزیں 5ویں سال کی، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، نیفروٹک سنڈروم، اس کے علاوہ ٹائیفائڈ، ملیریا، ان کو دیکھنا شروع کریں. یعنی آپ نے یہ ساری چیزیں آہستہ 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 گریجولی دیکھتے رہیں. تو کل سے شروع کر دیں آپ سی پی آر، جب وہ ختم ہو جائے پھر فارماسوٹیکل انالیسس کریں. جب وہ ختم ہو جائے تو جو میں نے ٹاپک بتائے ہیں وہ آپ فارمیسی پریکٹس جو ہے کہ وہ کرنا شروع کر دیں، تو تاکہ آپ کی گریجولی ایزی اسٹڈی ہوتی رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 20 نمبر کا جنرل نالج کا پورشن ہے اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پاک ایم سی کیوز کو لازمی دیکھتے چلے جائیں. پاک ایم سی کیوز میں چلے جائیں، انگلش کا پہلے 2 3 4 پیج کر لیے، پھر جنرل نالج کے 1 پیج کر لیا، یعنی پھر اس کے دوسرا پیج کر لیا، تیسرا پیج کر لیا، اسی طرح کرنٹ افیئر کو کر لیا، جنرل نالج کو دیکھ لیا، اسلامیات کو دیکھ لیا. تو آپ روز روز کرتے جائیں گے تو ایک دن آئے گا آپ 2 3 3 ہزار ایم سی کیوز کر چکے ہوں گے، تو آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. تو میری بڑی ہی ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تیاری جاری رکھیں. سیٹس جب بھی کبھی آئیں لیکن آپ نے تیاری جاری رکھنی ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ملتی رہیں. اور آج کی ویڈیو اہم ہے. مجھے اجازت، اپنا اور اس ملک کا خیال رکھیں، اس ملک سے محبت کریں. اللہ حافظ.